रहे थे क्या? नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और जनादेश में हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों में चुनावों की। हम बात करेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और उसके साथ ही साथ क्या रहा चुनावों का रंग। शुरुआत करते हैं जनादेश की। और इसके साथ ही हम आज दिन भर क्या कुछ रही प्रमुख रैलियां, क्या कुछ रही प्रमुख गतिविधियां, इसकी तो बात करेंगे ही। साथ ही साथ जो हमारे संवाददाता वहां जमीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं, जो सियासी पड़ताल कर रहे हैं, उनकी भी बात करेंगे। हमारे संवाददाता धीरज, हमारे संवाददाता नीरज किस तरह से वहां पर जमीनी पड़ताल कर रहे हैं, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। फिलहाल क्या कुछ रहा है बीजेपी के मैनिफेस्टो में, क्योंकि बीजेपी ने जो इस बार मैनिफेस्टो जारी किया है छत्तीसगढ़ का, आज जारी किया है, उसको मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। देखते हैं खास कि किस तरह से मोदी की क्या कुछ गारंटी रही है छत्तीसगढ़ में, यानी बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने शुक्रवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हमने लाखों लोगों से चर्चा करके एक घोषणा पत्र मोदी की गारंटी तैयार किया है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करके प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी व 3100 रुपए समर्थन मूल्य देने का वादा किया। इसका एक मुश्त भुगतान किसानों को किया जाएगा। 1 लाख खाली पदों पर 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल के आधार पर भर्ती की जाएगी। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के हर घर में नल से निर्मल जल पहुंचाने का काम किया जाएगा। प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 प्रति मानक बोरों में किया जाएगा। अतिरिक्त संग्रहण करने वाले को 4500 रुपए का बोनस भी बीजेपी की सरकार देगी। चरण पादुका योजना को फिर से चालू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को रामलला के दर्शन हेतु रामलला दर्शन योजना बनाई जाएगी। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपए की सालाना मदद की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 500 नए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलेंगे। आयुष्मान भारत योजना, इसके साथ 10 लाख रुपए तक हेल्थ स्कीम दी जाएगी। नया गैस कनेक्शन 500 रुपए में दिया जाएगा। हर विवाहित महिला को हर साल 12,000 रुपए दिया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स को बस की सुविधा दी जाएगी। एम्स के दर्ज हर संभाग सिम्स बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों को विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की जनता से ढेर सारे लाखों की संख्या में सुझाव प्राप्त कर जिस चुनाव के एजेंडे पर हम चुनाव लड़ने चाह रहे हैं, वो घोषणा पत्र को आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। चुनाव घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होता है, हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। भाजपा नेता अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 5 साल में कानून व्यवस्था में कांग्रेस सरकार फिसड्डी साबित हुई है। हर दृष्टि से छत्तीसगढ़ बनाने के जो उद्देश्य थे, उन्हें नाकाम करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, 540 करोड़ का कोयले के परिवहन का घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री अन्न योजना में कोरोना के समय में हजारों करोड़ का घोटाला किया। और मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में कभी भी देश भर में कहीं पर भी और आज भी होने के बाद भी गोबर में कोई घोटाला कर सकता है ऐसी सक्षमता नहीं दिखी है। यहाँ पर गाय के गोबर में भी घोटाला करने का काम इन्होंने किया। भाजपा नेता अमित शाह ने भूपेश बघेल पर फर्जी और झूठे तरीके अपनाकर जनता को धोखा देकर सत्ता हासिल करने का आरोप लगाया। भूपेश जी की प्रकृति है ऐसे, और ये तो मानना ही पड़ेगा, झूठा प्रचार करने में पूरे भारत में उनका कोई सानी नहीं है। गलत सीडी बनाना, फर्जी सीडी बनाना, फर्जी पेन ड्राइव बनाना, फर्जी अखबार में समाचार प्लांट करना,
इसमें इनको सिद्धता है। राज्य में बीजेपी कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। हालांकि आप ने भी 57 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। बसपा ने अपने घोषणा पत्र में धान खरीदी को 2700 रुपये से बढ़ाकर 3100 रुपये करने का फैसला लिया है। वहीं तेंदुपत्ता के साथ काम कर रहे किसानों को भी 5500 रुपये प्रति बोरा देने की घोषणा की है। और बात जहां तक आधी आबादी की हो तो इस घोषणा पत्र में महिलाओं और आदिवासियों के लिए भी कई घोषणाएं हैं। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, रायपुर। और सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता धीरज मौजूद है इस वक्त छत्तीसगढ़ में चुनावी समाचार के साथ में, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, आपने कांग्रेस का भी घोषणा पत्र देखा है और अब बीजेपी का घोषणा पत्र सामने आया है। इसको मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। किस तरह से आकलन करेंगे इस घोषणा पत्र का, कैसे विश्लेषण करेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। आज का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है वो मोदी की गारंटी के नाम से हुआ है। बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि मोदी का गारंटी इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले दूसरी सरकारों ने जो कहा उस पर उन्होंने कितना अमल किया, ये तो उन सरकारों को उनको खुद बताना पड़ेगा। ये मोदी की सरकार है, यहाँ हर चीज़ की गारंटी है। और जो इस गारंटी में जो सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ के किसानों की जो धान की खरीदी, जो काफ़ी समय से एक बड़ा मसला यहाँ बना हुआ था और लोग और यहाँ के किसान इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी अपनी घोषणाओं में क्या रखती है। तो इन घोषणाओं में धान की खरीदी को 2700 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3100 रुपये कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी घोषणा है। और उससे भी बड़ी बात जो केंद्रीय गृह मंत्री ने आज यहाँ की जनता को कहा कि अभी तक जो 2700 रुपये का जो धान खरीदा जाता था छत्तीसगढ़ में, जिसको लेकर भूपेश बघेल सरकार अपना ढिंढोरा पीटती थी, वो 2700 रुपये में 2200 रुपये केंद्र सरकार देती थी। और अब तक ये जो कुल पैसा है ये 1 लाख करोड़ के आसपास है। तो इसको यहाँ की जनता ये ना समझे कि धान खरीदी अब तक जो हो रही थी वो धान खरीदी कांग्रेस की सरकार कर रही थी। दूसरी बात यहाँ की आदिवासी महिलाओं से जुड़ी हुई घोषणा थी, जिस पर कि बार बार यहाँ पर राहुल गांधी आकर घोषणाएं, वो तेंदुआ पत्ता से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए जो घोषणाएं कर रहे थे, उस घोषणाओं पर भी आज बड़ी घोषणा बीजेपी की तरफ से आई। और जो उनका जो मानक है, उनके मानक को 5500 रुपये बढ़ाकर कर दिया गया है। इसके अलावा उसमें बोनस की भी सुविधा है और 4500 रुपये बोनस की भी उसमें अतिरिक्त सुविधा दी गई है। तो ये एक बड़ी घोषणा है। और जहाँ तक आधी आबादी की बात है तो आधी आबादी के लिए मातृबंधन योजना है, महतारी बंधन योजना है, उसके लिए हर विवाहित महिला को 1000 रुपये देने की घोषणा, आदिवासियों के लिए घोषणा। इसके अलावा जो गृह मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो छत्तीसगढ़ जो है ये प्रभु श्री राम का ननिहाल है, तो रामलला दर्शन वाली योजना भी जरूर लोगों को, यहाँ के लोगों को दिया जाएगा। और जो युवाओं के उद्यम के लिए, जो युवा उद्यम करना चाहते हैं उनके लिए जो 50% सब्सिडी पर, जितना अगर वो लोन लेते हैं उसमें 50% की सब्सिडी भी दी जाएगी। इस तरीके से जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के जरिए आज जो पूरे जनता को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि खुश किया है। जी निश्चित तौर पर। और अब देखने की बात है कि जनता इस घोषणा पत्र को, मोदी के गारंटी को किस तरह से लेती है और चुनावों में किस पैटर्न पर फिर वोट करती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ के चुनावों में ठगी वाले महादेव ऐप का क्या कनेक्शन है, ये भी समझना जरूरी है और ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में महादेव सट्टा ऐप छाया हुआ है। चुनावों के बीच ही ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ रुपए करीब नगद बरामद किए हैं और इसके अलावा ऐसे कई सारे बेनामी खातों की पता लगा है जिसमें 10 करोड़ की रकम जमा है और ये रकम महादेव सट्टा ऐप से ही जुड़ी हुई है। ईडी का ये कहना है कि कुरियर के माध्यम से ये पैसा यूएई से छत्तीसगढ़ पहुंचाया गया था और इस पैसे का प्रयोग एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा चुनाव प्रचार में किया जाना था।
अब ये कौन सी राजनीतिक पार्टी है आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ सरकार पर इस बात का प्रहार कर रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार महादेव सट्टा ऐप को बंद नहीं कर रही। छत्तीसगढ़ के 2 सरगना थे, सौरभ और रवि। ऑफलाइन ये लोग पहले सट्टा खेलते थे, बाद में कोरोना काल में ऑफलाइन सट्टा बंद हो गया, उसके बाद इन्होंने ऑनलाइन सट्टा खेलना शुरू किया और वहीं से इस महादेव ऐप का विचार इनके दिमाग में आया। बाद में ये लोग दुबई गए, दुबई में एक पाकिस्तानी के माध्यम से इन्होंने महादेव सट्टा ऐप बनाया और इस ऐप को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि इसमें हार और जीत का फैसला पहले से ही तय होता था। ये महादेव सट्टा ऐप चर्चा में तब आया जब दुबई में सरगना सौरभ ने अपनी शादी की और 200 करोड़ से ज्यादा की रकम शादी में खर्च कर दी। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार इस शादी में परफॉर्मेंस देने के लिए आए और जिन्हें लाखों करोड़ों रुपए दिए गए। बिना राजनीति और बिना अफसरशाही के इतना बड़ा खेल संभव नहीं है और इसका नतीजा ये हो रहा है कि भोली भाली जनता के लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने तेंदूपत्ता खरीदी को लेकर बड़ी घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के तेंदूपत्ता संग्राहकों को भी कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने जमकर लूटा है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार बहुत बड़ी मात्रा में तेंदूपत्ता की खरीद किया करती थी, ज्यादा बोनस देती थी, दूसरी सुविधाएं भी देती थी। कांग्रेस सरकार ने इन सब पर ब्रेक लगा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता की खरीदी पर बोनस दिया जाएगा। बीते 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के तेंदूपत्ता संग्राहकों को भी कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने जमकर लूटा है। पिछली भाजपा सरकार बहुत बड़ी मात्रा में तेंदूपत्ता की खरीद करती थी, ज्यादा बोनस देती थी, दूसरी सुविधाएं देती थी। कांग्रेस सरकार ने इन सब पर ब्रेक लगा दिया। इसलिए तेंदूपत्ता संग्राहक मेरा आदिवासी भी कह रहा है, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, बदल के रही वो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही तेंदूपत्ता की खरीद का विस्तार किया जाएगा। यहां तेंदूपत्ते की अच्छी कीमत, उस पर खरीद भी होगी, बोनस और दूसरी सुविधाएं भी दी जाएगी। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में तेंदूपत्ता के बोनस पर सियासी संग्राम छिड़ा है। बस्तर में तेंदूपत्ते को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। बीजेपी कह रही है कि आज उसी हरे सोने की हरियाली भूपेश सरकार ने छीन ली है, जबकि कांग्रेस आदिवासियों को तेंदूपत्ता का बोनस सीधे उनके खाते में भेजने की बात कह रही है। देखिए हमारे संवाददाता सुमेश पटेल की यह विशेष रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के वनांचल में रहने वाले ग्रामीणों के पास गर्मियों में जब खेतों में कोई काम नहीं होता, तब इसी तेंदूपत्ता यानी हरे सोने का संग्रहण कर वो अपनी जीविका चलाते हैं। बस्तर संभाग में हर साल अप्रैल महीने से तेंदूपत्ते की तोड़ाई की जाती है। फिर इन पत्तों की गड्डियां बनाकर इन्हें धूप में सुखाया जाता है। सरकार ने तेंदूपत्ता प्रति मानक बोरे की राशि 4,000 रुपए तय की है। प्रदेश सरकार तेंदूपत्ता खरीदी के लिए टेंडर निकालती है और लाभांश बिक्री के आधार पर तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस दिया जाता है। लेकिन बस्तर संभाग आदिवासियों का कहना है कि तेंदूपत्ता के बोनस की राशि उनके खाते में आई ही नहीं। बोनस तो नहीं मिला है सर, कम से कम हो गया 2019 से मिलेगा बोल के यहाँ का आधार कार्ड और पासबुक का नंबर ले जाते हैं, मतलब अभी तक ले जाते हैं, मतलब नहीं मिलते हैं। 4-5 साल हो गया, आज तक का नहीं मिला है। बीजेपी ने तेंदूपत्ता खरीदी में गड़बड़ी और बोनस भुगतान नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि आदिवासियों का हक का पैसा भूपेश सरकार ने छीन लिया है।
बोनस के अलावा वो तो भूपेश बघेल सरकार डकार चुकी है। एक और बड़ा नुकसान आदिवासी भाइयों को तेंदुपत्ते में हुआ है। 17 लाख मानक बोरे की खरीदी होनी चाहिए थी, सिर्फ 13 लाख मानक बोरे की खरीदी हुई। लगभग 1000 करोड़ रुपया आदिवासी भाइयों का, ये इनके जो स्मगलर कहूंगा मैं, डकैत कहूंगा, जो तेंदुपत्ता उठा कर ले गए और आदिवासियों का हक छीन लिया। ये बोनस क्या देंगे, ये तो मूलधन भी चुराने वाली सरकार है, ऐसा लगता है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि आदिवासियों को तेंदुपत्ता का बोनस सीधे उनके खाते में भेजा गया है। भूपेश सरकार आते ही वो अपने वादे के अनुरूप 4000 रुपया प्रति मानक बोरा में खरीदना शुरू किया है। सभी वनोपज संग्राहकों को सब्सिडी का पैसा, उनके वनोपज की कीमत सीधे खाते में डाला जा रहा है। जानकारों की माने तो छत्तीसगढ़ सरकार की अव्यवस्था की वजह से आदिवासियों को तेंदुपत्ता का बोनस नहीं मिल पाया है। कहीं कहीं शिकायतें आई कि संग्राहकों को बोनस नहीं मिला, उसका जो दर मिलना चाहिए था नहीं मिला, लेकिन ये अव्यवस्था की बात थी। लेकिन इस सरकार ने दर बढ़ाया, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए था उसका ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। जिस तेंदुपत्ते को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है, उसकी हरियाली उनके जिंदगी से अब गायब है। सरकार कहती है कि मानदेय बढ़ाया है, लेकिन आदिवासी कहते हैं उन्हें पैसा ही नहीं मिला। अगर मानदेय बढ़ा है तो कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं दूसरी योजनाओं की तरह इसका भी बंदरवाट हुआ हो। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर। तो सवाल बड़ा वाजिब है कि अगर मानदेय बढ़ा है तो वो पैसा आखिर गया कहाँ, और अगर उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तमाम दूसरी योजनाओं की तरह ये पैसा भी, उसका भी बंदरबाट कर लिया गया हो। फिलहाल जनादेश में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मध्य प्रदेश में त्योंथर, रीवा, सिरमौर और सिमरिया में चुनावी जनसभा की। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगापुर जिला के टीकमगढ़ में चुनावी रैली में दिग्विजय कमलनाथ की जोड़ी पर
सीधे निशाना साधा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने नीमच जिले में एक चुनावी सभा की तो आज रैलियों का रेला रहा। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के दिग्गज प्रदेश भर में जनसभाएं कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में त्योंथर, रीवा, सिरमौर और सेमरिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी रैली में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हम उस पार्टी की संस्कृति से नहीं आते हैं जो झूठे वादे करके, गुमराह करके आपको छलावे में डालकर वोट लेते हैं। हम उस पार्टी की संस्कृति में से नहीं आते हैं जो झूठे वायदे देकर, गुमराह करके, भुला करके आपको छलावे में डाल करके वोट लेते हो। हम उस पार्टी की संस्कृति से आते हैं जो 5 साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड रख करके बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगापुर जिला के टीकमगढ़ में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने जो वादा किया वो निभाया है। दिग्विजय कमलनाथ की जोड़ी पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कौन जय कौन वीरू पता नहीं। अपनी कला को छुपाने के प्रयास कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस तो बिखर रही है, वहां तो जय और वीरू की लड़ाई चल रही है। मैंने कहा कांग्रेस के नेताओं से कि भाई दिग्विजय को दिग्विजय रहने दो, कमलनाथ रहने दो। बोल नहीं, जय वीरू की जोड़ी है ये तो शोले फिल्म के गाने गाओ या चुनाव लड़ने का को आ गए। ये कुछ नहीं कर सकते। इन्हें टीकमगढ़ को, खरगापुर को कुछ नहीं दिया सिवाय बर्बाद करने के। वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी सहित विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कोई उनको चिट पकड़ा देता है तो बोल देते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में 80 सांसद पिछड़े वर्ग से हैं और विधायक भी पिछड़े वर्ग से सबसे ज्यादा हैं। बिहार में जनगणना जो हुई है उसमें बहुत गड़बड़ी हुई है, अति पिछड़ों के हक को मारा गया। मुझे गर्व है हमारी पार्टी पर कि हमारे 80 सांसद पिछड़े हैं भाजपा के। सबसे अधिक संख्या में विधायक ओबीसी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड भाजपा के हैं। सबसे बड़ी संख्या में एसटी एससी भाजपा के हैं। बड़ी संख्या मुख्यमंत्रियों को बनाया, प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने नीमच जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है, वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। राजधानी भोपाल में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी और सीएम शिवराज सिंह चौहान को कई मुद्दों पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने पर पेपर सॉल्वर गैंग पर नकेल कसेंगे। नया भर्ती कानून लेकर आएंगे जिसमें 10 साल तक की सजा होगी इन पेपर सॉल्वर गैंग्स की। जो इरादा कत्ल की सजा होगी वही सजा, क्योंकि एक बच्चे के भविष्य को रोकना उसके भविष्य का कत्ल करना है। एमपी विधानसभा चुनाव में नामांकन वापस करने के आखिरी दिन बड़ा उलटफेर हुआ है। कई बागियों ने अपना नाम वापस ले लिया है, वहीं कई बागी अभी मैदान में डटे हुए हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे का है। नंद कुमार सिंह चौहान शिवराज सिंह के दोस्त भी रहे हैं। उनके बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही बुरहानपुर से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी पार्टियां चुनावों में अपना पूरा जोर लगा रही हैं। अब देखना यह है कि जीत का सेहरा किसके सर बंधता है और जनता का साथ किसको मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और जनादेश में यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अगर छोले बने तो गोल्डी
छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। क्या आपके मन में जीवन समाप्त करने के विचार आ रहे हैं? क्या आप बेहद निराशा महसूस कर रहे हैं? सहायता के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राजस्थान के चुनावी प्रचार की बात करें, वहां भी चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। राजस्थान के राजसमंद में भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान सरकार के लोग आज आपस में ही लड़ रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ लामबंदी कर रहे हैं। और राजस्थान के करौली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी गारंटियों पर जनता विश्वास कर रही है, लोगों को यकीन है कि हमने जो कहा है वो किया है। तो भीलवाड़ा में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भाजपा की जीत जरूर होगी। एवरीवन बहुत सब खुश हैं और आप देख रहे हो सबका अच्छा है और मुझे विश्वास है कि यहाँ जो भी अपने नामांकन हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, जैसे जैसे कैंडिडेट्स निकल रहे हैं, मूड अच्छा है सबका। माहौल तो आप सबके सामने है, पब्लिक का रिस्पॉन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी है क्योंकि हमारी जो योजनाएं हैं और गुड गवर्नेंस है, मैं समझता हूँ उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और वही माहौल मुझे सब दिख रहा है। तो दोनों ही दल अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। और तेलंगाना की बात करें तो विधानसभा चुनाव के लिए आज वहां अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन पत्र इस महीने की 10 तारीख तक सभी कार्य दिवसों पर भरे जा सकते हैं और नामांकन की जांच 13 नवंबर को और 15 नवंबर को नाम वापसी की जा सकती है। राज्य में 119 विधानसभा सीटों के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा। तो जनादेश के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।